नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश पुलिस हर महीने हजारों पेन ड्राइव खरीद रही है। भारतीय न्याय संहिता में ऐसा करना जरूरी है। नए कानून के मुताबिक हर बयान, साक्ष्य, घटनास्थल की वीडियो रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में ही कोर्ट में पेश करनी है। दिक्कत यह है कि हर थाने का हर महीने का बजट इससे गड़बड़ा रहा है। एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। स्वयं लेते हैं, अभी तो खरीद लेते हैं अपने हिसाब से। पेन ड्राइव अभी जेब से खरीदना पड़ रही होगी। ठीक है सर, करते हैं व्यवस्था इसकी है जो। बीएस कलपुरिया भोपाल के कोतवाली थाने में सब इंस्पेक्टर हैं। सालों से नौकरी कर रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता के तहत रोजाना कई मामलों की जांच करते हैं। बता रहे हैं एक मामले में 3-3 पेन ड्राइव खरीदनी पड़ती है। ज्यादा पूछा तो हाथ जोड़कर मुस्कुराने लगे। अभी जेब से खरीदनी पड़ रही होगी। काफ़ी बदलाव हुआ है। बीएनएस जो कानून बना भारतीय न्याय संहिता, इसके अंतर्गत है जो धारा 65 का है जो प्रमाण पत्र लिया जाकर और वो पेन ड्राइव में डाल दिया जाता है। अभी करवाते हैं सर, है जो हम लोग खुद है जो अपन जिसका प्रकरण होता है वो स्वयं है जो करवाते हैं सर। जिसको जैसे कोई जब्ती बनवानी है और हमें जब्ती करनी है तो वो तो फिर हमारे हिसाब से करना ही पड़ता है। उससे है जो परेशानी क्या सर, अभी तक तो पूरे कानून को ढंग से है जो हम लोग भी अभी क्लियर समझ नहीं पाए हैं। अभी जेब से खरीदनी पड़ रही होगी। ठीक है सर, करते हैं व्यवस्था इसकी है जो। पुलिस को 8 जीबी से लेकर 32 जीबी तक के पेन ड्राइव की जरूरत होती है, कभी कभी उससे भी ज्यादा। 8 जीबी वाली पेन ड्राइव ही 300 रुपए तक आती है। कभी कभी हमें खुद से वे करनी पड़ती है, नहीं तो शासन से मिल जाती है। तो वे करने में भी अपने ही जेब से जाना पड़ रहा होगा उसमें। हाँ, कभी कभी करना पड़ता है ऐसा। अच्छा, तो पेन ड्राइव अभी जब आएंगी, जब वितरित होगी। हाँ, सभी थानों में यही स्टेटस है लगभग लगभग सभी थानों में सही है। अभी तो नहीं आया, खुद लेना पड़ती है हमको। अच्छा, कितनी की एक पेन ड्राइव पड़ती है सर? वो जीबी के ऊपर है, कितने अपन को कितना बड़ा वीडियो के हिसाब से 500-600 की तो पड़ती होगी कम से कम। अच्छा, एक मामले में कम से कम 3 से 4 पेन ड्राइव पड़ जा रही हैं क्या? 3 बनाना पड़ती हैं। 3 बनाना पड़ती कोर्ट है। में देते हैं, एक मालखाने में होती है, एक अपन डायरी के साथ भेजते हैं। अच्छा, सभी स्वयं ले रहे होंगे, लगभग सभी थानों की स्थिति यही है। सब थानों की नहीं, हम अपने थाने की बता रहे हैं। ये भी जेब से ही चल रहा है। सब इंस्पेक्टर प्रेम नारायण को भी नौकरी में 30 साल गुजर गए। 15 साल से विवेचना अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। थाने में पेन ड्राइव हजारों का खर्च लेकर आया है। पेन ड्राइव बनवाना पड़ती है जिससे कि पेन ड्राइव बहुत सुरक्षित रहती है और उसका डाटा भी खराब नहीं होता है। कम से कम 2 बनवाना पड़ती है। एक हमको न्यायालय के लिए प्रस्तुत करना पड़ती है, एक हमारे रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखना पड़ती है। खरीद लेते हैं अपने हिसाब से, फिर खरीदना पड़ेगी क्योंकि संकलित साक्ष्य तो इकट्ठे करना ही पड़ेंगे ना। विवेचना में साक्ष्य तो हमको जुटाना ही पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि फरियादी खुद ही साक्ष्य इकट्ठे करके और हमको उपलब्ध कराता है, तो उसकी तरफ से हमको जब्ती करके और डायरी में संलग्न करना पड़ता है। नए कानून के लागू होने के बाद से ही केस के जांच अधिकारी को अपनी जेब से पेन ड्राइव खरीदना पड़ रहा है। केस दर्ज होते ही पीड़ित और गवाहों के बयान का वीडियो बनाया जाता है। इस पेन ड्राइव को कोर्ट में पेश करना होता है। दस्तावेज भी इसमें ही रहते हैं। तकनीकी तौर पर चूंकि इस तरह की व्यवस्था है, उसमें उसकी वीडियोग्राफी और बाकी चीज़ें अनिवार्य हैं, तो निश्चित तौर पर उसके लिए संसाधन जुटाए जा रहे हैं और पुलिस ने उसके लिए तैयारियां की हैं। कई बार संसाधनों की मांग चूंकि शुरुआती दौर में पुलिस की जरूरत रहती है, तो पुलिस इसको पूरा भी कर रही है और साथ साथ जरूरी संसाधन मुहैया भी कराए जा रहे हैं। 7 साल या उससे ज्यादा सजा वाले मामलों में घटनास्थल की फोरेंसिक जांच जरूरी है। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी पेन ड्राइव में रखनी होती है। जानकार मानते हैं पुलिस परेशान है। पेन ड्राइव यानी कि प्रारंभिक स्तर पर दिक्कत तो आ रही है, क्योंकि जितने अभियुक्त होते हैं उस हिसाब से पेन ड्राइव प्रत्येक को देना अनिवार्य है। कभी कभी क्या है, बजट फंड के अभाव में, जैसे 3 अभियुक्त हैं मान लो, तो तीनों का अगर वकील एक हैं तो एक ही दे देते हैं। नियमानुसार तो देना आवश्यक। पेचीदगी यही बजट की है। अगर उनको बजट जब तक नहीं मिलेगा पुलिस वालों को तो दिक्कत तो है, फिर तैयार कराने की दिक्कत है। पेन ड्राइव बनाने की दिक्कत हो सकती है। पेन ड्राइव का खर्चा नेचुरली अगर सरकार से मांगेंगे तो सरकार देगी। देखिए, ये तो समस्या समय समय पे आती रहती हैं। बोल रहे हैं कि पेन ड्राइव बनाएंगे तो पेन ड्राइव आपको देना पड़ेगी, क्योंकि
कोई भी सरकार ये अपेक्षा नहीं करती कि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी अपने पैसे से कोई रिकॉर्ड बना के उनको देगा। एक लाडली बहना को एक कोई मिलता होगा, उतने में पेन ड्राइव एक थाने की आ जाएगी। कुछ दिनों पहले गृह मंत्रालय ने आंकड़ा दिया था कि 1 जुलाई से 3 सितंबर 2024 के बीच भारतीय न्याय संहिता के तहत 5,56,000 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई, यानी औसतन हर दिन लगभग 7,400 एफआईआर। इस हिसाब से हर महीने मध्य प्रदेश जैसे राज्य में ही 25 लाख की पेन ड्राइव खरीदनी होगी। नए वीएनएस कानून में पेन ड्राइव बहुत जरूरी है। इसे लेकर हमने दिन भर थानों में पड़ताल की और पड़ताल करने के बाद जो तथ्य निकलकर सामने आए वो बेहद हैरान करने वाले थे। पुलिसकर्मी अपनी पेन ड्राइव के लिए जेब ढीली कर रहे हैं, साक्ष्य संकलन कर रहे हैं, कभी फरियादी तो कभी आरोपी पक्ष उन्हें पेन ड्राइव दे रहा है। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून तो बन गया, लेकिन साक्ष्य संकलन के लिए थानों को पेन ड्राइव समूचे मध्य प्रदेश में कब मिलेगी। राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। पुलिस परेशान है, मामला गंभीर है। सबूत जुटाने के लिए, सबूत इकट्ठा करने के लिए और सबूत पेश करने के लिए अब पीडीज का सहारा है। मॉडर्न जनरेशन इसे पीडी नाम से जानती है, यानी पेन ड्राइव, और जो पुराने लोग हैं वो पेन ड्राइव नाम से ज़्यादा जानते हैं। छोटा सा डिवाइस है, मेमोरी स्टोर कर लेता है, लेकिन एक बार जमा हो गई तो शायद वापस मिलती भी नहीं है। फिलहाल तो यही स्थिति दिखती है और इसी वजह से पुलिस को बार बार खरीदनी पड़ती है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ वकील साहब हैं शांतनु सक्सेना जी, रिटायर्ड आईपीएस हैं रघुबीर सिंह मीणा सर, इसके साथ साथ डेटा एक्सपर्ट हैं कनिष्क गौड़ जी, और आप तीनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक चीज जो मैं सोच रहा था, चौकी छोटी होती है, थाना बड़ा होता है। थाने में मान लीजिए एक मामला सुबह आया, एक दोपहर, एक शाम, 3 मामले मान लीजिए रोज आ रहे हैं, न्यूनतम कह रहा हूं 3 मामले रोज आए, महीने के हो गए 90 मामले। 90 को 400 से गुणा कर दीजिए, 400 रुपए की एक एवरेज पीडी मान लेते हैं, पेन ड्राइव मान लेते हैं, निकल के आता है 36,000 रुपए। ये 36,000 तो मैंने तब जोड़े हैं जब सिर्फ दिन में 3 ही मामले आ रहे हैं। मामलों में बढ़ोतरी भी हो सकती है जिस तरह से चीजें रहती हैं, थाना जितना बड़ा हो। अब ये 36,000 देता कौन है? रघुबीर सर, ये 36,000 तो एक आदमी की, कर्मचारी की एक तनख्वाह हो गई, तो ये 36,000 कौन दे रहा है आजकल? देखिए साहब, बड़ा स्वाभाविक है कि आपके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो भी इसको बहन नहीं कर पाएगा। तो वो जैसा भी पूर्व में आपने बताया कि इसका बर्डन या तो आरोपी पे पड़ेगा या फरियादी पे पड़ेगा, जो कि पूर्णतः गलत है। और इतना बहुत बड़ा बजट नहीं है। जब मध्य प्रदेश सरकार इतनी लाडली बहनाओं को इतना बजट दे सकती है तो इसके लिए समुचित बजट उपलब्ध कराना बहुत आवश्यक है। अच्छा ठीक, ये कनिष्क जी के पास में जा रहा हूं। कनिष्क जी, ये पेटी भर के कितने की आ जाएगी पेन ड्राइव? जी देखिए, इसमें बात पेन ड्राइव के प्राइस की नहीं है। हमें कहीं ना कहीं इसमें देखना होगा कि हम एफिशिएंसी कैसे ला सकते हैं, क्योंकि 8-8 जीबी की पेन ड्राइव नहीं खरीदने की जरूरत। आप एक बड़ा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें डेटा शेयरिंग हो सके। एग्जैक्टली मैं इसी पर आने वाला था। एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम बना दीजिए, या फिर आप इनेबल कर दीजिए गवर्नमेंट की क्लाउड सर्विस जैसे मेघराज करके है, जिसके थ्रू डेटा शेयरिंग हो सके। ये पेन ड्राइव में डेटा अगर आप बारी बारी लेके जाएंगे, पहले 8 जीबी की लेंगे, 25 जीबी की लेंगे, तो इससे सोल्यूशन नहीं निकलेगा। डेटा को कैसे आप मूव कर सकते हैं एक सिस्टम के थ्रू, आप देखेंगे काफी जगह अभी आज की तारीख में ई कोर्ट्स का सिस्टम आ गया है, जहाँ पे डेटा आप अपलोड भी कर सकते हैं। इंटरनेट सब जगह है, सबके मोबाइल में हॉटस्पॉट है, उसको कनेक्ट करके कर दीजिए। ये पेन ड्राइव वाला जो सिस्टम है, मुझे लगता है ये काफी ज्यादा दिक्कत कर रहा है, क्योंकि आप कितनी पेन ड्राइव खरीदते रहेंगे और ये सारा डेटा आपको कहीं ना कहीं डिसाइड करना पड़ेगा। या तो आप ये करिए कि बड़े सर्वर बिठा दीजिए हर पुलिस थाने में, जिससे आप सारी चीजें मैनेज कर पाए, वरना आज की तारीख में आपकी बात बिल्कुल वाजिब है कनिष्क जी, क्योंकि मुझे इसी डिबेट में कुछ तकनीकी पहलुओं पर भी सवाल पूछने, उसके लिए मैं आपके पास जरूर आऊंगा। फिलहाल एक चीज मैं जरा शांतनु जी से पूछ लूं, और इस बीच मेरे सहयोगी अजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज अजय भी थाने गए हैं, वहां चीजें पता की। अजय, मैं लौटूंगा आपके पास। शांतनु सर, मुझे एक बात बताइए, आपको और कोर्ट को क्या डेटा से मतलब है कि नहीं पेन ड्राइव ही अनिवार्य है? अगर किसी तरह से डेटा आपको मुहैया करा दिया जाए, सर्वर के थ्रू, किसी वेबसाइट के थ्रू, किसी मास्टर मेमोरी के थ्रू, तो काम चल जाएगा कि नहीं पेन ड्राइव ही चाहिए? देखिए, इट इज नॉट, ये पेन ड्राइव का एकदम सीधा मुद्दा नहीं है। डेटा से मतलब है, अगर सर्वर के थ्रू भी आ रहा है तो भी है, बट उसमें जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये है कि उस डेटा की चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन्ड है या नहीं है। अगर डेटा की चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन्ड है तो डेटा किसी भी तरीके पे आ जाएगा। इसके लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि कोई भी डेटा जो कोर्ट में, न्यायालय में आ रहा है,
वो डेटा कब बना। तो यहाँ पे जो पेन ड्राइव का उपयोग हो रहा है या सीडीज का उपयोग हो रहा है वो उस वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए हो रहा है जब सीजर किए जा रहे हैं। तो जब सीजर बन रहा है, सीजर मेमो पे जा रहे हैं, या सीन ऑफ क्राइम का बन रहा है कोई चीज, तो सीन ऑफ क्राइम की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। वो वीडियो रिकॉर्डिंग जिस समय हुई तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग का प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट तो वो कैमरा है जिसके मेमोरी कार्ड में वो सेव हो रहा है। उसके बाद में जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट उसमें आ रहा है वो या तो मोबाइल फोन है, दो चीजें जिससे इनको अलाउ किया गया। अब उस मोबाइल फोन से आपको ट्रांसफर करना है एक पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर, जहां से आप पेन ड्राइव लेकर के एक पेन ड्राइव बनाएंगे जिसको कि आप मूल आधार बना के रख देंगे। अब वो पेन ड्राइव एक जगह पे बंद हो गई, वो पेन ड्राइव की आप कॉपी बना के उस पर काम करेंगे। उस कॉपी बना के काम करने के बाद में जब आप चालान फाइनली चार्जशीट पेश करेंगे तो चार्जशीट के साथ में वो जो मूल पेन ड्राइव थी वो आएगी, उसके साथ साथ उसका आपका सर्टिफिकेट भी आएगा जो पहले 65B सर्टिफिकेट कहलाता था, अब 63 में आ गया, वो सर्टिफिकेट भी आएगा। सर्टिफिकेट के साथ में उसके अंदर जो डेटा है उसकी हैश वैल्यू भी आएगी। अब हैश वैल्यू जो होती है दैट इज द फिंगरप्रिंट ऑफ द डेटा। तो हैश वैल्यू के बेसिस पर इस चीज का असेसमेंट होगा कि ये जो ओरिजिनली बना था वही डेटा आ रहा है या इसके साथ बीच में कोई मैनिपुलेशन मॉडिफिकेशन किया गया। तो नहीं, तो अगर मान लीजिए शांतनु सर कि मैं ABCD थाने का थाना प्रभारी हूं और मेरे फोन में जो मेमोरी कार्ड है मैंने उसमें साक्ष्य इकट्ठा किए, वीडियो बनाई और फिर मैंने उसको एक सर्वर में अपलोड कर दिया, उस सर्वर की मैंने आपको आईडी दे दी, डेटा ट्रांसफर आईडी दे दी, तो उतने से हो जाएगा या कार्रवाई नहीं मानी जाएगी? नहीं, हो सकता है। देखिए अगर आप कानून में उसका प्रावधान करते हैं तो हो सकता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो पर्टिकुलर सर्वर में कॉमन उसमें डालने की चीज है वो दी भी हुई है, जो इनकी मैनुअल आई है उस रिवाइज्ड मैनुअल के अंदर इस चीज का प्रोविजन किया हुआ है। इट इज नॉट कि उसका प्रोविजन नहीं है, लेकिन पेन ड्राइव वगैरह के सर्वर्स वगैरह जब तक बनेंगे, जब तक उन सर्वर्स पे अपलोड होना चालू होगा, वो तो इससे भी बेहतर सिस्टम होगा। जैसे आप देखेंगे CNS जब से आया, ECNS जब से आया, FIR जो है आपने पहले प्रावधान बताया कि आप कोर्ट में जमा करेंगे, सब करेंगे। अब सारी जो FIRs हैं वो डायरेक्टली चढ़ जाती हैं, रोजनामचे के नंबर से चढ़ जाती है, टाइमिंग से चढ़ जाती है, तो मैनिपुलेशंस की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं अगर उसी तरीके के स्ट्रॉन्ग सर्वर्स बन जाएं। हाँ, बस हम उसी की बात करने बैठे हैं शांतनु सर कि क्या इसका तोड़ निकल सकता है, क्योंकि अगर हर थाना हर महीने 36,000 40,000 देगा तो ये तो थोड़ा सा मुफीद नहीं लगता। अजय मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। अजय एक बात बताइए, देखिए देश में जब बैंकिंग सिस्टम में जब CBS आया था, सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, तो उसका फायदा यह हुआ आपका खाता फलां जगह से है, पैसा आप कहीं से भी निकाल लीजिए, आप जमा कहीं भी करिए, आपके मूल ब्रांच में पैसा जमा हो जाएगा। उसके बाद तमाम चीजें आ गई। मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये PD वाला जो खेल है, पेन ड्राइव देने वाला, ये तकनीक है या पिछड़ रहे हैं हम? इससे बढ़िया सर्वर लाइए, आप सीधा कहीं से भी डालिए, कहीं भी उठाइए, उसमें क्या दिक्कत है? एक PD को 100 बार इस्तेमाल करिए। ये तो लिखो फेंको पेन की तरह हो गया कि साहब हर बार पेन ड्राइव लीजिए, 3 लीजिए, एक कोर्ट में जमा करिए, एक मालखाने में जमा करिए, एक डायरी के साथ चढ़ा दीजिए। देखिए आसिफ, सब कुछ था स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर। BNS कानून में जितनी धाराओं में संशोधन हुए अलग अलग तरीके से, भारतीय न्याय दंड संहिता, इसे भारतीय न्याय संहिता नाम दिया गया, माफ कीजिएगा, उसमें न्याय को पहले दंड संहिता हुआ करता था, अब न्याय संहिता कर दिया गया। जैसा नाम बदला उसके बाद पुलिस के बहुत सारे काम बदल गए, पुलिस के रोजनामचे के तौर तरीके बदल गए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के तौर तरीके बदल गए। तो पिछले दिनों आपको याद होगा तमाम देश भर के जहाँ पे BNS कानून लागू हुआ है आसिफ, वहाँ के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई थी दिल्ली में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचे हुए थे। उसी वक्त एक बड़े अधिकारी से मध्य प्रदेश के मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि मैंने बोला इस बैठक में क्या क्या होना है। वो उस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ उस बैठक में शामिल होने के लिए DGP कैलाश मकवाना के साथ पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है पेन ड्राइव का है। तो मैंने बोला पेन ड्राइव का क्यों मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए की पेन ड्राइव लगनी है पूरे मध्य प्रदेश में यदि बात की जाए तो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर घटना, हर दुर्घटना के हिसाब से साक्ष्य संकलन जो होता है मौका मुआयना से, चाहे जो जब्ती बनी हो, वीडियोग्राफी हुई हो, जो पेपर के एविडेंसेस हुए हो, ये पूरा पुलिस के डिजिटल रिफॉर्म से जुड़ा हुआ
मुद्दा है। और डिजिटल रिफॉर्म इस लिहाज से कि आपको EFIR करनी है, सारे दस्तावेजों का संकलन करना है। पहले भी ऐसे होता था, अभी भी कुछ थानों में हमें जानकारी मिली है DVD के माध्यम से चल रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर ये मामले निकल के आए कि जो पुलिस कर्मी थे और जो आरोपी पक्ष थे उनकी मिलीभगत हो गई और CD जिसमें तमाम साक्ष्य थे वो CD गिर गई, टूट गई या घिस दी गई। CD रही, लेकिन CD इतनी घुस चुकी थी कागज के अंदर रखी कि उसमें जितने साक्ष्य रखे थे वो सब नष्ट हो गए। अब ऐसे में इसका फायदा कई बार आरोपी को मिल गया, आरोपी बरी हो गया, आरोपी के खिलाफ तो अजय मुझे बताइए कि उसको प्रूफ ये नहीं जो कर पाए, पेनड्राइव है ये कौन सा स्टील की बन रही है? आप एक जोर से मुक्का मारिए, इसका भी सब गायब हो जाएगा। देखिए, बात कुछ भी हो सकता है, तकनीकी रूप से ऐसा नहीं है कि पेन ड्राइव में भी टैंपरिंग नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है, इस बात से कोई इंक्वायरी नहीं करता। लेकिन हम अक्सर कुछ भी बेहतर करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जब CD थी तो आसिफ आप और हम बहुत CD का इस्तेमाल करते थे, अब पेन ड्राइव आई तो हम पेन ड्राइव का इस्तेमाल करने लग गए, हार्ड डिस्क का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। सवाल इन सब चीज़ों को लेकर बना हुआ है आज भी टैंपरिंग का, लेकिन इन सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण और वाजिब सवाल ये है कि मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मियों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। वो पुलिसकर्मी जो रोजाना इस पूरे मामले में कानून लागू कर दिया गया है, कोई खुल के कहने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में बात निकलकर सामने आती है जब आमतौर पर आरक्षकों से पूछा जाए या सब इंस्पेक्टर से पूछा जाए, ASI से पूछा जाए, ASI और सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी विवेचना करते हैं, उनके साथ एक आध आरक्षक जुड़ा होता है विवेचना अधिकारी के साथ। तो उन तमाम लोगों का यही कहना था कि अभी तो जेब से करना पड़ रहा है। नहीं तो जेब से क्यों करना पड़ रहा है, यही तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या इसे हटाया जा सकता है? क्या ये जागरूकता की कमी भी है क्या? क्योंकि जो अभी शांतनु जी से बात हुई है, जो चीजें पता लगी, इसका मतलब या तो जागरूकता की कमी है या फिर उतने अवेयर अभी है नहीं। एक ही बात होगी। खैर मतलब हमारे थाने वाले, ये जरा रघुवीर सर से मैं पूछ लूं। रघुवीर सर, आपने शांतनु जी को सुना, जो वकील हैं, वो तो कह रहे हैं कि कहीं ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आप पेन ड्राइव ही लेके आएंगे, कोई सर्वर कोई अगर बन जाए इस तरह के का, या कोई अगर मास्टर मेमोरी या कोई अगर क्लाउड स्टोरेज हो तो मान्य हो जाएगी वो भी PD की तरह ही। तो फिर इसमें दिक्कत कहां है? हम काहे को पैसा खर्च कर रहे हैं? रघुवीर सर, यदि ऐसा है तो ये टेक्निकल लोग बता रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं। रघुवीर सर थोड़ा सा पीछे हो जाइए। हाँ, बहुत बढ़िया, बोलिए सर। यदि इस तरह का है तो बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसा हो जाए तो ये इसमें खर्चा भी बचेगा और यदि वो सुरक्षित है तो ये इसके बारे में जो टेक्निकल लोग हैं वो ही बहुत अच्छे से बता सकते हैं। अजय, आपको मुझे बड़ी दुआएं मिलेंगी आज अगर ये थाने वालों का हमने अगर खर्चा बचवा दिया। कौन चाहेगा अपनी जेब से हर रोज जाए या 800 रुपए 1000 रुपए? शांतनु जी, एक बार सर मैं फिर चाहता हूं तमाम थाने वाले पुलिस वाले आज जहां भी कहीं FRC में हो, FRP में हो, कहीं भी हो, वो सुन लें इस बात को। शांतनु जी, मैंडेटरी है क्या पेन ड्राइव देना, या काम चल जाएगा अगर कुछ ऐसा सरकार निकाल दे, कुछ सर्वर या कोई मास्टर मेमोरी? आसिफ जी, दो चीजें हैं यहाँ पे। पहली चीज ये है कि एक फंडामेंटल होता है इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ लॉ। तो कानून लाने के पहले हमें उसकी बजटरी प्रोविजंस करने चाहिए। तो अगर वो सही ढंग से किया जाएगा तो चीजें आएंगी। अब जो प्रावधान है वो प्रावधान तब लागू हो सकते हैं जब टॉप लेवल से उन चीजों के लिए काम किया जाए। तो होम मिनिस्ट्री की जो सोच है, जो उनके मैनुअल में आई, उसके अंदर तो ई-साक्ष्य ऐप की भी बात है और उसके अंदर CCTNS पार्ट 2 की भी बात है कि ये आपको दोनों चीजें बनानी है। अब सवाल ये उठता है, और क्लाउड बेस्ड सिस्टम की भी बात है। अब अगर ई-साक्ष्य ऐप डेवलप करना है और CCTNS 2 डेवलप करना है और क्लाउड पे लेके जाना है, इस डेटा के लिए बड़े डेटा सेंटर की जरूरत पड़ेगी। बड़ा डेटा सेंटर बनाना एक बड़े एक्सपेंडिचर होता है। डेटा सेंटर बनाना छोटा काम नहीं होता, बड़ा डेटा सेंटर बड़े एक्सपेंडिचर होता है। और डेटा सेंटर को आपको एयर कंडीशनड कूलिंग में रखना पड़ता है। अमेरिका तो कई अपने डेटा सेंटर पैसिफिक ओशन में रखता है, ठीक है। तो उस तरीके के सिस्टम्स आपको बनाने पड़ेंगे। उस सिस्टम्स को बनाने के लिए बजटरी एलोकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा? और इसमें आप इस पे आइए कि अभी जो हमारा बजट आया, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को इस चीज के लिए क्या कोई एलोकेशन दिया गया जो वो स्टेट्स को दे? क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हुआ? 10% का कुछ इनहांसमेंट मैंने देखा था सरसरी निगाह पे। तो जो भी इनहांसमेंट है, क्या वो इस चीज के लिए टारगेटेड है? और क्या हमारी जो राज्य सरकारें हैं जिनके पास में लॉ एंड ऑर्डर का पूरा काम है, अब लॉ एंड ऑर्डर के उसमें वो इस तरीके के बजटरी एलोकेशंस करेंगी अभी बजट सेशंस जो आएंगे उनमें, जिसके द्वारा ये शांतनु सर कोर्ट कचहरी का सवाल मैंने आपसे पूछ लिया। लेकिन अब जब हम जब कयास लगा रहे हैं तकनीकी आधार पे, तो हम कयास क्यों लगाएं? हमारे साथ तो कनिष्क गौड़ जी हैं डेटा स्पेशलिस्ट के तौर पे। अब जरा कनिष्क जी मुझे ये बताइए सर,
रोज रोज पेन ड्राइव खरीदना, जैसे मैंने बताया कि एक महीने में 36 से 40 70 हजार रुपए एक थाने का खर्चा, यानी कितने सारे थाने मध्य प्रदेश में, कितना सारा खर्चा। तो ये महंगा सौदा है क्या कि हम कोई क्लाउड अपना सर्वर अपना लॉन्च करें, अपना बनाएं, कुछ उसको मेंटेन करें, या आपको लगता है कि नहीं कुछ साल बाद सारी रिकवरी हो जाएगी? और जहां तक मेरे जैसा आदमी है जिसे सिर्फ फोटो खींचना आता है और सेव करना डिलीट करना आता है, वो भी ये बात समझता है कि अगर मेरा कोई मास्टर मेमोरी है, किसी भी फोल्डर को क्लिक करके किसी भी दिन की फोटो निकाल लेना ज्यादा आसान है बनिस्बत मैं 100 पेन ड्राइव में से ढूंढता रहूं कि वो केस उस तारीख में, उस महीने में, उस पेन ड्राइव में मेरी फोटो वहां से निकालो। जी देखिए, आज की तारीख में जो भी चीजें हैं लोग पेन ड्राइव से भी नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी डिजिटल लॉकर में रख रहे हैं। तो डेटा सेंटर आपको नया बनाने की जरूरत नहीं है। एनआईसी के एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर्स हैं जिसमें क्लाउड सर्विस प्रोवाइडिंग हो रही है, मेघराज। आप ऐसी सेटअप्स क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप एप्स बना सकते हैं, जिसमें आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। जैसे सिस्टम स्टार्ट हुआ है ई कोड का, उसी तरह आप ऐप क्रिएट कर सकते हैं, उसी में सारा डेटा अपलोड हो जाएगा क्लाउड पे। आधार के केस में भी हमने देखा है कि हम लोगों ने इनको इंश्योर करना स्टार्ट किया कि क्लाउड सर्विसेज को हम यूज कर सकें। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है हमारी, उसमें प्रिक्योरमेंट होती है। तो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज के थ्रू आप इंश्योर कर सकते हैं कि सारे जो डेटा है मोबाइल फोन के जरिए अपलोड हो जाए और किसी ऐप के थ्रू इंटरफेस होकर सिक्योरली कनेक्ट हो पाए। तो ये पेन ड्राइव खरीदने से आपका सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये पेन ड्राइव को संभाल के रखना, उसके बाद करना कि ये चोरी ना हो, उसके बाद इसको मेंटेन करना, डेटा ढूंढना अपने आप में एक बड़ी दिक्कत है। उसके बाद कुछ टाइम बाद पेन ड्राइव काम करना बंद कर दे, उसका आप क्या करेंगे? बैकअप आप कहाँ लेंगे? तो या तो आप अपने खुद के डेटा सेंटर बना के सर्वर उसको मैनेज करिए, या क्लाउड बेस्ड सिस्टम यूज करिए। आज की तारीख में दुनिया जहान में पुलिस क्लाउड बेस्ड सिस्टम ही यूज कर रही है। अगर आप दुबई में जाएंगे तो वहां पे पुलिस ये फोटोग्राफ क्लिक करती है, एक ऐप पे अपलोड होता है सिस्टम और क्लाउड पे हो जाता है। ई पुलिसिंग, तो द वर्ल्ड जो हमारे यहाँ पे दुनिया है वो ई पुलिसिंग की तरफ जा रही है। तो हमें अपने सिस्टम्स को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। वही टेक्नोलॉजी हमें मध्य प्रदेश में लाने की जरूरत है ताकि ये सारी जो दिक्कतें हैं वो सॉर्ट हो सके। अच्छा, कितने चांसेस रहते हैं कनिष्क जी कि अगर मैं किसी थाने का प्रभारी हूं, एबीसीडी थाने का, और मैंने पेन ड्राइव जमा कराई और उसमें टेम्परिंग या डॉक्टरिंग की संभावनाएं ज्यादा हो, और अगर मैं डेटा सेंटर में डेटा अपलोड कर रहा हूं, किसी क्लाउड सर्वर में अपलोड कर रहा हूं, तो उसमें टेम्परिंग की आशंकाएं कम हो, ऐसा कुछ है क्या? या दोनों में बराबर पॉसिबिलिटी है? नहीं, देखिए, अगर डेटा सेंटर में है तो परिस्थिति ये कि आप उसका बैकअप भी ले सकते हैं, एक सर्वर से बैकअप भी ले सकते हैं। पेन ड्राइव में आप हर बार क्या बैकअप लेते रहेंगे? और डेटा सेंटर में सर्वर की कैपेबिलिटी टेराबाइट्स में होती है। तो आप लाखों पेन ड्राइव की प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस, उसका मैनेजमेंट का प्रोसेस अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको सेंट्रली स्टोर कर रहे हैं और कल को अगर कोई दिक्कत भी हो तो आप ऑफलाइन बैकअप ले सकते हैं टेप फॉर्मेट में। तो डेटा सेंटर में सर्वर पे स्टोर करना या क्लाउड बेस्ड सिस्टम पे स्टोर करना बहुत बेटर है। मीना साहब, मुझे बात बताइए, रघुवीर सर, कितनी बार देखा है हमने कि कभी शनिवार हुआ, रविवार हुआ, कभी मंत्रालय के इस हिस्से में आग लग गई, कभी विंध्याचल के उस हिस्से में आग लग गई, डेटा सारा खाली हो गया, जल गया। जो जहां जहां हमको लगता था कि इंपॉर्टेंट फाइलें मिलेंगी वो जल जाती हैं। ऐसे में पेन ड्राइव जब जमा होंगी, उनकी सिक्योरिटी, क्योंकि वो है तो एक हार्डवेयर ही, तो वो भी तो जल सकता है, वो भी तो खत्म हो सकता है। तो उसमें भी आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर? यह है कि वो तो देखिए, जो कोई ऐसा इंसिडेंट होगा तो वो तो जलेगा ही जलेगा रिकॉर्ड। इसमें तो सुरक्षा के कैसे पुख्ता प्रबंध है, या जानबूझ के जल सकता है या कि जलेगा ही जलेगा? नहीं, उसमें कैसे बचाएंगे आप जलेगा तो फिर? जी ठीक है रघुवीर सर, ठीक है। हाँ, रघुवीर सर, हो गई बात, पूरी हो गई जी? आवाज लगता नहीं पहुंच रही है। हाँ शांतनु जी, जल्दी से। जो कनिष्क जी से आपने पूछा उसमें छोटी सी चीज ऐड करूंगा कि अगर आपका ऐप बेस्ड सर्वर में है तो आपके ऐप बेस्ड सर्वर में जो आप रियल टाइम में कर रहे हो वो वहीं के वहीं चला जाएगा। मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटी दो तरफा होती है, एक तब जब मैंने रिकॉर्ड बनाया और दूसरी तब जब मैंने उसको दिया उस बीच के पीरियड में। ठीक है ना? तो अगर आपका ऐप बेस्ड सर्वर है तो मैंने जब वीडियो बनाना है वो डायरेक्टली उसी ऐप पे बन रहा है, तो सीधे के सीधे वहां जा रहा है। यहाँ तो ये हो रहा है कि मैं पहले अपने मोबाइल से बना रहा हूं, मैंने 3 वीडियो भी बना सकता हूं और 3 वीडियो बना के पेन ड्राइव में तीसरा वाला ले लूं, पहले 2 नहीं लूं। ये ऑप्शन मेरे पास है अभी।
ठीक है, जहां पे अगर इन्वेस्टिगेशन में किसी को मैनिपुलेशन करना है, एक छोटा सवाल मेरा अजय से बनता है सर इस वक्त। अजय, बहुत छोटे में, सारी पेन ड्राइव पुलिस वाले अपनी जेब से खरीद रहे हैं या फिर फरियादी और जो आरोपी हैं उनको भी कंट्रीब्यूट कराया जा रहा है, प्यार से, मोहब्बत से, जैसे भी? देखिए आसिफ, कुछ ने ये भी माना था हमसे ऑफ द रिकॉर्ड, जो कैमरे पर नहीं आई, कि उनका कहना था कि मैं बिल लगा देता हूं और बिल लगाना पड़ता है स्टेशनरी खर्च में। तो उनसे पूछा गया कि स्पेसिफिक पेन ड्राइव का मतलब स्टेशनरी खर्च को एडजस्ट करके बिल लगा देते हैं, तो स्टेशनरी के मद में हुआ, क्योंकि पेन ड्राइव का ऐसा कोई विशेष वो नहीं है हमारे पास। दूसरी बात, ज़्यादातर पुलिसकर्मी झंझावतों से बचने के लिए, और उनको मालूम है कि पेन ड्राइव का बिल नहीं लगेगा, तो इस लिहाज से पेन ड्राइव अपने जेब से खरीद रहे हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए तो मौका मुआयना करने के लिए कई बार पहुंचते हैं, तो कभी फरियादी अपनी तरफ से ही साक्ष्य संकलन के लिए बोलते थे आप पेन ड्राइव खरीद लीजिए, आरोपी से कभी मदद मांग लेते हैं। वो तमाम आरक्षक और सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी और एसआई स्तर के अधिकारी हैं जिन्होंने माना है कि कई बार फरियादी ही ला देता है साक्ष्य संकलन के लिए, साहब इसमें कर लीजिए आप तो, और कई बार आरोपी बोल देता है कि इसमें कर लीजिए। तो जो मिलीजुली सरकार रहती है वो आमतौर पर काम करती है, जिस तरीके से आपने देखा होगा। ऐसे ही चल रहा है चीजें फिलहाल अजय, लेकिन हाँ ये है कि इसका एक स्थायी हल तो निकलना चाहिए, और वही हमने कनिष्क जी से डेटा एक्सपर्ट के तौर पर और शांतनु जी से जानने की कोशिश की थी। रघुवीर सर, बहुत धन्यवाद है आपका। शांतनु जी, कनिष्क जी, बहुत शुक्रिया। अजय, शुक्रिया आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि एक खर्चा तो पड़ रहा है हमारे थाने पे, थानेदारों पर, तो सरकार इस तरफ जरा ध्यान दे, थोड़ा देखे कि या तो अगर पेन ड्राइव ही अगर जरूरी है तो वो खर्चा दे, नहीं तो कुछ तो कंक्रीट इसका हल निकलना चाहिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।